हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के इस महासीरीज में। इस महासीरीज में हम टारगेट करके चल रहे हैं 50,000 क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज के। इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेन फोकस हमारा रहेगा मध्य प्रदेश के, क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 10 यूनिट में से 4 यूनिट आपके मध्य प्रदेश के हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप मध्य प्रदेश का सारा एरिया कवर करें अच्छे तरीके से। हमारा जो आज का लेक्चर है वो ज्यादा फोकस करता है करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर और मध्य प्रदेश पॉलिटी वाले सेक्शन पे। तो आज आप देखेंगे सारे एमसीक्यू उसी से रिलेटेड है। आज का वीडियो बहुत ही जरूरी है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये भी आप साथ में करते चलिएगा कि जैसे आपका रिवीजन चल रहा है तो आप आंसर जरूर करें, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा बायो-सीएनजी प्लांट कहां स्थापित किया गया है? वेयर इज एशियाज बिगेस्ट बायो-सीएनजी प्लांट एस्टैब्लिश? बायो-सीएनजी मतलब हम किसी लिविंग थिंग से बना रहे हैं सीएनजी, ठीक है, बायो-सीएनजी। तो ये कहां एस्टैब्लिश किया है? ये हमने किया है इंदौर में। आपको पता है इंदौर में सूखा कचरा और गीला कचरा बहुत अच्छे से सेपरेट किया जाता है। तो उसी में हम क्या कर रहे हैं, जो आपका गीला कचरा है उसको हम चेंज करेंगे किसमें? सीएनजी में। और इसके लिए हमने बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट लगाया है। तो याद रखना है, बायो सीएनजी रिलेट कैसे कर सकते हैं? इंदौर बहुत साफ सुथरा है, गीला कचरा सूखा कचरा बहुत अच्छे से सेपरेट होता है, तो उसी कचरे से हम क्या करेंगे? सीएनजी बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायो सीएनजी प्लांट। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन के निदेशक के रूप में चयनित आशीष चांदोरकर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? आशीष चांदोरकर selected by the government of India as the director of the World Trade Organization belongs to which district of मध्य प्रदेश? याद रखना है, यहाँ पे आपको चीजें क्या क्या याद रखनी है। एक तो नाम लेना है आशीष। अपना जो आशीष है, मैं सिर्फ रिलेट करने के लिए कह रही हूँ, कोई ऑफेंसिव नहीं होगा इस चीज से कि कैसे मैं इतने रिस्पेक्टेड पर्सन को सीधे सीधे आशीष बोल रही हूँ। यहाँ से याद रखिएगा, हम रिलेट करने के लिए सारी चीजें करते हैं, ट्रिक बनाने के लिए, और मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो अपना आशीष दोस्त है, ठीक है, आशीष क्या कर रहा है? ये है कहाँ का? ये है इंदौर का, ठीक है, ये है इंदौर का। तो इंदौर से आप क्या बनाएंगे? दौड़कर कहाँ जा रहा है? डब्ल्यूटीओ में काम करने के लिए। तो याद रखिएगा, डब्ल्यूटीओ में क्या बनाया है? निदेशक के रूप में बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो अपना जो दोस्त है आशीष, वो क्या कर रहा है? दौड़ कर जा रहा है डब्ल्यूटीओ में काम करने के लिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। जिसको डब्ल्यूटीओ नहीं पता, आप किससे रिलेट कर ले? व्यापार से। आशीष जो है अपना बहुत व्यापारी टाइप का है, मतलब फुल जिसको बोलते हैं ना व्यापारी टाइप का, वो है सेठ टाइप का। तो क्या करता है? ये बिल्कुल दौड़ के जाता है कोई व्यापार करने के लिए, ठीक है। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर दौड़ कर जाता है डब्ल्यूटीओ में काम करने के लिए, क्योंकि वो व्यापारी है, उसे बहुत इंटरेस्ट आता है इन सब कामों में। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आशीष चांदोरकर कहाँ के हैं? इंदौर के, और इनको निदेशक, डायरेक्टर बनाया गया है किसमें? डब्ल्यूटीओ में, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न इनमें से कौन से मध्य प्रदेश के राज्यपाल मैसूर के मुख्यमंत्री थे? ये आपका मध्य प्रदेश पॉलिटी वाला क्वेश्चन है। और आपको पता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस जो है, ये सब बहुत डिटेल में आते हैं मध्य प्रदेश में। तो ये याद रखिएगा, आंसर क्या हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मैसूर? मैसूर राज्य के ये मंत्री थे, कौन थे? पीवी दीक्षित, के.एम. चांडी, निरंजन नाथ वांचू, के.सी. रेड्डी। याद रखिएगा, रेड्डी जी थे अपने, रेड्डी, ठीक है। तो जो अपने ये रेड्डी थे, रेड्डी जी थे, तो रेड्डी जी थे कहाँ के? मैसूर के मुख्यमंत्री। याद रखिएगा था, मैसूर के मुख्यमंत्री बनने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे, ठीक है। मैसूर, रेड्डी। आशीष चांदोरकर, इंदौर। उसके पहले हमने देखा था बायो सीएनजी आपका इंदौर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, और लास्ट तक आप देखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर पहले पता थे तो ठीक है, नहीं भी पता थे तो आपको सब याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, के.सी. रेड्डी अपने मैसूर, रेड्डी थे वो, किसके लिए रेडी थे? मैसूर के मुख्यमंत्री बनने के लिए। आगे देखते हैं, देश की सबसे युवा महिला अंपायर शुभदा भोसले का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? कंट्रीज यंगेस्ट फीमेल अंपायर
शुभदा भोसले बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो शुभदा भोसले, ये आपका स्पोर्ट्स का क्वेश्चन, किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है झाबुआ से। ठीक है, रिलेट कैसे आप कर सकते हैं? जो हमारी बुआ है, ठीक है, जो हमारी बुआ है, बुआ मेरे लिए बहुत शुभ है। ठीक है, शुभ कैसे है? जब भी आती है पूछती है बेटा क्या करते हो, तो फिर बिल्कुल मोटिवेशन मिल जाता है कि अब कुछ ना कुछ तो करना है क्योंकि इनको आंसर देना है। तो हमारी जो बुआ है वो बहुत शुभ है। ठीक है, शुभदा भोसले, याद रखना है ये भारत की यंगेस्ट अंपायर है। ठीक है, महिला, सबसे युवा महिला अंपायर। तो याद रखिएगा क्या है, ये अंपायर है, क्रिकेट अंपायर, सबसे यंगेस्ट। शुभ है, बुआ बहुत हमारी शुभ है क्योंकि अंपायरिंग बहुत अच्छा करती हैं। थर्ड अंपायर मान लीजिए कि बाहर खड़ी रहती हैं लेकिन बिल्कुल हर चीज में उनका आंसर आ जाता है और जवाब दे देती हैं। तो अंपायरिंग बहुत अच्छा कौन करता है? हमारी बुआ, और वो हमारे लिए शुभ है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन? तो ये एक बार क्वेश्चन और आ चुका है ऑलरेडी। कौन है इस टाइम पे मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष? ये हैं आपके मनोहर ममतानी जी। ठीक है, ममता बहुत है इनके अंदर, बहुत ममता है। ये किसी का भी मानवाधिकार हनन होते देख लेती हैं। ठीक है, ये वैसे मेल है, बस मैं रिलेट करने के लिए बोल रही हूँ। ममता जी जो हैं वो बहुत मानवाधिकारों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा सजग हैं। ठीक है, तो ममता जी मानवाधिकार, वैसे भी आपका मनोहर ममतानी, मानवाधिकार सब माँ ही आ रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इनको बहुत ममता आ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन जो 1948 से 50 के बीच था के अध्यक्ष थे? ठीक है, Which governor of Madhya Pradesh was president at the Jaipur session of the Indian National Congress? जब हम आजाद हो गए उसके बाद होता है जयपुर आपका सेशन, वहां पे पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था। तो ये हो गया आपका पट्टाभी सीतारमैया, पीवी दीक्षित, निरंजन नाथ वांचू या सीएम पूनाचा। इसका सही जवाब है पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया जी हमारे पहले गवर्नर भी थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा जो आपका जयपुर अधिवेशन होता है 1948-50, उसके ये अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो पट्टाभी सीतारमैया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1948-50 के बीच जयपुर अधिवेशन में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अभी किसको बनाया गया है? हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म? ठीक है, पर्यटन के ये हैं आपके अभी गोविंदा। याद रखिएगा, गोविंदा जी को हमने बना रखा है। तो गोविंदा जी हैं हमारे टूरिज्म प्रमोट कौन कर रहा है? गोविंदा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल 1934 में इंडियन सिविल सर्विसेज में चयनित हुए थे? Which of the following governor of the Madhya Pradesh was selected in the Indian Civil Service in 1934? मतलब हमारे एक पूर्व गवर्नर, एक ऐसे भी गवर्नर थे जो आईसीएस में सिलेक्टेड थे 1934 में, मतलब अंग्रेजों के टाइम पे आईसीएस में सिलेक्ट हुए थे। केसी रेड्डी, पट्टाभी सीतारमैया, निरंजन नाथ वांचू, सीएम पुनासा। कौन है इनमें से? है आपका थर्ड आंसर निरंजन नाथ वांचू। ठीक है, याद रखिएगा जो ये वांचू है, ऐसे ये लग रहा है ना कि आपका जो ये वांचू है, तो वांचू जी क्या है? आईसीएस, इन्होंने मतलब अंग्रेजों के टाइम पे आईसीएस जो आपका इंडियन सिविल सर्विसेज है उसका एग्जाम पास किया था, सोचिए उस टाइम पे। तो ये हो गया आपके निरंजन नाथ वांचू। वांचू क्या थे? ये आपके कलेक्टर थे। ठीक है, आईसीएस, उस टाइम पे उन्होंने आईसीएस निकाला था। तो याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, वांचू जो था वो कलेक्टर बन गया। ठीक है, वांचू कलेक्टर। उसके अलावा इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पट्टाभी सीतारमैया जयपुर अधिवेशन। उसके अलावा हमने पढ़ा था मैसूर में क्या था? रेड्डी थे, केसी रेड्डी थे मैसूर के मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो ये आपके पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे से याद करके रखिएगा, एक एक गवर्नर के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? वेयर इज एमपीज फर्स्ट वुमेन्स इंडस्ट्रियल पार्क बीइंग डेवलप्ड? कहाँ करेंगे? अभी इंडस्ट्रियल पार्क में आपको दिखेगा दो ज्यादा फेमस है। एक तो मंडीदीप इंडस्ट्रियल पार्क, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया है।
जो कि इंडिया लेवल पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा है आपका पीथमपुर धार, ठीक है। तो हम इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बना रहे हैं, हम बना रहे हैं धार में, ठीक है, पीथमपुर। तो पीथमपुर ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसी इंडस्ट्रियल जो आपका अभी है हब, उसमें हम महिला इंडस्ट्रियल पार्क भी बना रहे हैं, पीथमपुर धार। तो याद रखिएगा पीथमपुर में जो आपका है वो महिला इंडस्ट्रियल पार्क बनने वाला है। इससे पहले ऑटोमोबाइल का भी वहां बहुत बड़ा क्या है, आपकी फैक्ट्रीज है। आगे देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छिंदवाड़ा जिले के किस उत्पाद को चुना गया है? Which product of छिंदवाड़ा district has been selected under one district one product scheme? मैंने छिंदवाड़ा का क्यों लिया है, मतलब आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उतने तो याद ही करने पड़ेंगे जो बिल्कुल अलग अलग हैं और कुछ नए प्रोडक्ट हैं, ठीक है। जैसे आपका छिंदवाड़ा का क्या था, छिंदवाड़ा का है आपका सतपुड़ा संतरा, ठीक है। तो हमने छिंदवाड़ा में हमने क्या कर रखा है, संतरा कर रखा है, ठीक है, और वो भी उसका नाम भी दे रखा है सतपुड़ा संतरा। रिलेट कैसे कर सकते हैं, जो आपका संतरा है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, आपको पोर्स दिखते हैं ना, जब वो छोटा सा मतलब उसका जब भी आप उठा के देखें देखिएगा छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। तो जैसे भी आप संतरा इमेजिन करेंगे उसमें छेद देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये छिंदवाड़ा से हमने रिलेट कर रखा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हो गया आपका सतपुड़ा संतरा, किस में आता है, छिंदवाड़ा में। उसके अलावा ये जो आपका शरबती गेहूं है, शरबती गेहूं का क्या याद रखना है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। मध्य प्रदेश का शरबती गेहूं जिसको जीआई टैग मिल चुका है, और ये किस जिले के शरबती गेहूं को जीआई टैग मिला है, ये है सीहोर, ठीक है। मैंने जीआई टैग की भी एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है ट्रिक के माध्यम से, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में आपको सारे के सारे जीआई टैग भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सीहोर का हम बना सकते हैं शहर, और शरबती का तो शरबत हो ही गया, ठीक है, शरबत। तो ये हो गया, शहर के लोग जो हैं वो शरबत पिलाते हैं, आप उनके यहाँ जाएंगे तो शरबत जरूर पिलाते हैं। उसके अलावा सतपुड़ा संतरा, संतरा में छेद होता है, तो ये हो गया छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर आता है आपका क्या, संतरा। याद रखिएगा शरबती गेहूं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत नहीं है, ये जीआई टैग का है ना, मिक्स नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे? विच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैज शॉर्टेस्ट टेन्योर, ठीक है। सबसे कम कार्यकाल किसका था? पट्टाभी सीतारमैया, हरिविनायक पाटस्कर, सत्यनारायण सिंह, ओपी कोहली। तो ये हैं आपके पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। ये वही पट्टाभी सीतारमैया हैं जो जयपुर अधिवेशन में क्या थे, अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसके अलावा इनका जो कार्यकाल है एज अ राज्यपाल, मध्य प्रदेश राज्यपाल, वो सबसे कम है, ठीक है। हरिविनायक जो पाटस्कर हैं आपके, याद रखिएगा, इसमें आप चाहें तो सीतारमैया याद कर सकते हैं कि जो सीता जी थी उनका कार्यकाल बहुत कम था, ठीक है। शादी हुई, फिर जल्दी वनवास चली गई, वनवास में भी फिर रावण लेके चला गया श्रीलंका, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। सीता जी का जो है कार्यकाल बहुत कम था। लेकिन जो हमारे हरि हैं, हरि विनायक, ठीक है, हमारे हरि वो तब भी थे आज भी हैं, तो इनका कार्यकाल जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इनका कार्यकाल जो है वो सर्वाधिक हो गया, सबसे बड़ा, ठीक है। कार्यकाल हरिविनायक पाटस्कर, जो हरि हैं, हमारे हरि विनायक हैं, वो पहले भी थे आज भी हैं, तो ये भगवान जी का कार्यकाल बहुत बड़ा हो गया। सीता जी का कार्यकाल सबसे कम है, राम जी के साथ शुरू में मतलब शादी हुई तो वनवास चले गए, वनवास से फिर श्रीलंका चले गए, तो बहुत फिर वापस आए तो उनको भेज दिया, फिर वन में छोड़कर चले आए, तो बहुत ही उनका क्या था, कार्यकाल कम था राम जी के साथ। आप ऐसे रिलेट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पट्टाभी सीतारमैया, सबसे कम कार्यकाल था इनका। हरिविनायक पाटस्कर सर्वाधिक, इनका सबसे अधिक समय तक का कार्यकाल था, ठीक है। हरिविनायक, विनायक जी हमारे विनायक भगवान। फिर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मीथेन गैस के भंडार पाए गए हैं? मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक बार बताया था, जो आपकी कोल बेड मीथेन है, आपके लास्ट लेक्चर में ही बताया है। कोल बेड जो मीथेन है वो हम कहाँ, मतलब जो आपका रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ से निकालती है? ये निकालती है सोहागपुर से, ठीक है, सोहागपुर शहडोल। ये कोल बेड मीथेन है, ठीक है, कि कोल के बेड में मीथेन गैस हमें मिल गई है, तो रिलायंस निकालती है सोहागपुर शहडोल से। इसके अलावा हमें मीथेन गैस के भंडार अभी मिले हैं, ठीक है, ये करंट की न्यूज है। तो अभी कहाँ पे मिले हैं?
अभी मिले हैं दमोह में। ठीक है, याद रखिएगा मीथेन, मीथेन जो है दमोह, तो इसका आप कर सकते हैं मिथुन से। अगर किसी को मिथुन चक्रवर्ती जो आपका एक्टर है उसके बारे में पता है तो ठीक है, तो आप कर सकते हैं मिथुन से। मिथुन चक्रवर्ती जो है उससे काफी मोह है। अच्छा, आज की जनरेशन को मोह नहीं है, लेकिन जो हमारी पापा की जनरेशन है उनको बहुत पसंद है मिथुन चक्रवर्ती। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती से बहुत सारे लोगों को मोह है। तो ये हो गया आपका मीथेन, मोह, दमोह। दमोह का हमेशा आप मोह से कुछ रिलेट करके बनाएंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रुबीना फ्रांसिस का संबंध किस खेल से है? ये भी आपका करंट का न्यूज है, उसके अलावा ये स्पोर्ट्स सेक्शन का है। तो आपको पता है स्पोर्ट्स सेक्शन कितना जरूरी है। रुबीना फ्रांसिस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ऐसे खिलाड़ी का या तो पूछ सकता है कि आप बताइए वो किस जिले से संबंधित है या वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो रुबीना फ्रांसिस याद रखिएगा शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, शूटिंग में भी कौन सी शूटिंग? पैरा शूटिंग से संबंधित है कहाँ की? तो वो है जबलपुर की। ठीक है, जबलपुर की है, और अभी जो पैराशूटिंग में उन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रुबीना फ्रांसिस, इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं? जो आपका फ्रांस है, ठीक है, जो आपका फ्रांस है वो पैरों पे शूट करता था बल लगा के, बिल्कुल। मतलब देखो फ्रांसीसी जो थे उनकी बहुत ज्यादा दुश्मनी किससे थी? अपने ब्रिटिश वालों से, है ना, क्योंकि ब्रिटेन वालों ने, अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था हर जगह। तो जब फ्रांसीसी जब क्या करते थे, फ्रांसीसी जो अपने थे, तो यहाँ से आप फ्रांसीसी उठा सकते हैं पूरा का पूरा। जो फ्रांसीसी होते थे वो पैरों पे शूट करते थे, शूटिंग मतलब जो गोली है वो पैरों पे चलाते थे। तो ये हो जाएगा आपका पैरा शूटिंग। फ्रांसीसी से हो जाएगा रुबीना फ्रांसिस, पैरों पे गोली शूटिंग करते थे बल लगाकर, बल लगाकर मतलब जबलपुर। अच्छा, एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर ये चीजें आपको बहुत इजी लगने लग जाएंगी। जैसे रुबीना फ्रांसिस, फ्रांसीसी जो है वो पैरों पे गोली मारते थे या पैरों पे शूट करते थे, तो क्या हुआ? पैराशूटिंग से संबंधित है। फिर जिला हमें करना है तो पैरों में शूट करते थे, लेकिन बहुत बल लगा के करते थे। ठीक है, तो बहुत बल लगा के करते थे कि इस अंग्रेज को तो मारना ही मारना है। तो जबलपुर आपका हो गया। तो ये हो गया जबलपुर। तो ये हो गया आपका खेल और जिले से संबंधित 2 क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे आपका खिलाड़ी रुबीना फ्रांसिस किस खेल से संबंधित है? पैरा शूटिंग। किस जिले का है? जबलपुर। ठीक है, चलिए जितने भी अभी हम देख रहे हैं आप जरूर याद रखिएगा। दमोह में हमें मीथेन मिली है, आशीष चांदोरकर इंदौर के थे, बायो सीएनजी इंदौर में है। फिर आपके सबसे कम समय के राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया, सर्वाधिक समय के हरिविनायक पाटस्कर। फिर जयपुर अधिवेशन पट्टाभी सीतारमैया। फिर आईसीएस कौन बना था? याद करिए, वांचू। वो 3 इडियट्स में भी नाम एक रहता है एक का, वांचू, है ना, इसका ओरिजिनल नाम शायद आमिर खान का उस मूवी में। तो वांचू जो है अपना, तो याद रखिएगा जो वांचू थे उन्होंने क्या किया था? आईसीएस निकाली थी, है ना, अंग्रेजों के टाइम पे। तो ये सारी चीजें याद करते चलिएगा। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? विच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैज ऑल्सो बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। सरला ग्रेवाल, गुरु प्रसन्न सिंह, भगवत दयाल शर्मा, राम नरेश यादव। याद रखिएगा जो आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री थे ये भागवत बहुत पढ़ते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका भगवत। तो हरियाणा के थे और भागवत बहुत पढ़ते थे। ठीक है, भागवत पढ़ते थे। या आप दयाल से भी कर सकते हैं कि जो हरियाणा के लोग होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के लोग बहुत दयालु होते हैं, तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, और हमारे यहाँ के राज्यपाल भी, तो ये याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए कि मैंने आपसे पूछा था शुभदा, अभी हम देख चुके हैं शुभदा भोसले, वो क्या थी? हम उनसे रिलेटेड क्या पढ़ चुके हैं? आप ऐसे बीच बीच में अपने आंसर जरूर लिख के करिएगा कमेंट, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप जो हम पीछे पढ़ते जा रहे हैं वो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, याद है हमने पढ़ा था हमारी जो बुआ होती हैं वो हमारे लिए बहुत क्या होती हैं? शुभ होती हैं। क्यों? क्योंकि वो 3rd अंपायर की तरह काम करती है। ऐसे मान लीजिए कि किसी अंपायर की तरह काम करती है। ठीक है, तो शुभदा भोसले झाबुआ और अंपायर है, यंगेस्ट वुमेन अंपायर है। आप ऐसे करके याद रखेंगे तो जब एक बार आप पढ़ेंगे फिर एक बार रिवीजन करेंगे आपको पूरी की पूरी चीजें याद हो जाएंगी।
आगे देखते हैं, सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध किस जिले से है? ठीक है, सत्येंद्र सिंह लोहिया बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी। याद रखिएगा ये भिंड जिले से हैं। ठीक है, तो जो अपने हैं कौन ये, याद रखिएगा सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा स्विमर हैं, पैरा स्विमर, मतलब ये दिव्यांग हैं लेकिन स्विमिंग करते हैं। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड है इनके नाम पे। अभी जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो है कि इन्होंने नॉर्थ चैनल पार किया, नॉर्थ चैनल पार किया। ठीक है, और ये करने वाले ये फर्स्ट एशियन है, फर्स्ट एशियन मतलब पहले एशियाई, पहले एशियाई किसमें, हम पैरा स्विमर की बात कर रहे हैं। पहले पैरा स्विमर हैं एशिया के जिन्होंने नॉर्थ चैनल पार किया। नॉर्थ चैनल वाला जो इलाका है वो बहुत ठंडा पानी रहता है, वहां पे गला देने वाला ठंडा पानी, वहां पे इन्होंने मतलब दिव्यांग होते हुए उसको पार किया। तो ऐसा करने वाले ये पहले एशियाई हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, हैं कहाँ के, भिंड के हैं। तो याद कैसे कर सकते हैं कि जो सत्येंद्र है, सत्येंद्र को क्या पसंद है, बहुत भिंडी पसंद है। ठीक है, सत्येंद्र को भिंडी खाना पसंद है, भिंडी खाना पसंद है। और जब वो भिंडी, ऐसे उसको सूखी भिंडी नहीं पसंद है, भिंडी कैसी चाहिए उसको, तैरती हुई, पानी में तैरती हुई। किसी किसी को भिंडी जो है वो पानी वाली चाहिए होती है, पानी में तैरती हुई। ठीक है, तो इनको भिंडी पसंद है, वो भी पानी में तैरती हुई। तो फिर आप रिलेट करेंगे कि ये क्या है, स्विमर है। ठीक है, पानी में तैरते हैं। तो ये हो गया, सत्येंद्र जी को भिंडी पसंद है, वो भी पानी में तैरती हुई भिंडी। आप एक बार इमेजिन कर लेंगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस सिटी को सैटेलाइट सिटी की तरह विकसित किया जाएगा? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विल बी डेवलप्ड एज सैटेलाइट सिटी? ठीक है, सैटेलाइट सिटी हम कहाँ पे बना रहे हैं, हम बना रहे हैं अमरकंटक में। ठीक है, अमरकंटक जिला अनूपपुर, मतलब अमरकंटक में थोड़ा हाइट है तो हम वहां जाके सैटेलाइट अपनी क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, तो अमर से भी कर सकते हैं या कंटक से भी कर सकते हैं। सैटेलाइट जो है वो हमेशा अमर रहती है, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि सैटेलाइट जो है वो अमर रहती है। तो अमरकंटक सैटेलाइट सिटी, छोटी सी कोई भी ट्रिक बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। सैटेलाइट हम, या फिर सैटेलाइट ऐसा कि हम सैटेलाइट लगा कहाँ पे रहे हैं, अमरकंटक में लगा रहे हैं क्योंकि थोड़ा ऊंचा एरिया है वो, है ना। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? कौन है ये आपकी? सरला अग्रवाल। ठीक है, सरला जी जो है वो राज्यपाल बनी है, याद रखिएगा, सरला राज्यपाल। सरला जी इंटरेस्टेड थी किसमें, पॉलिटिक्स में, तो राज्यपाल बनी थी सरला राज्यपाल। ठीक है, सरोजनी सक्सेना मध्य प्रदेश की पहली वुमेन महिला थी, हाई कोर्ट जज। ठीक है, न्यायाधीश बनी थी। तो हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जो थी मध्य प्रदेश की, कौन थी? सरोजनी सक्सेना। निर्मला बूच कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव, सेक्रेटरी थी ये। ठीक है, मध्य प्रदेश की सचिव थी, पहली महिला सचिव थी निर्मला बूच, ये याद रखिएगा। जमुना देवी कौन थी? जमुना देवी थी मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, मैं वेट कर रही थी कि आप जरूर अपने मन में सोचें, ये थी पहली प्रोटेम स्पीकर। इसके अलावा पहली विपक्ष की नेता, महिला में हम बात कर रहे हैं, पहली महिला, तो मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रोटेम स्पीकर, पहली महिला विपक्ष की नेता। और इसके अलावा ये पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी थी। ठीक है, उप मुख्यमंत्री भी रही हैं। तो ये तीनों चीजें आपको जमुना देवी से याद रखना है। जमुना देवी जी प्रोटेम स्पीकर भी रही हैं, विपक्ष की नेता भी रही हैं और उप मुख्यमंत्री भी रही हैं। सारे इन्होंने इंपॉर्टेंट पद अपने मतलब कार्यकाल में काम कर लिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सरोजनी सक्सेना, सरोजनी जी जज है, निर्मला जी आपकी कलेक्टर थी, सचिव। उसके अलावा सरला जी जो है वो राज्यपाल है। जमुना देवी लगा हुआ, जमुना जी जो थी वो सीधे सीधे क्या थी, उप मुख्यमंत्री थी, प्रोटेम स्पीकर थी। उसके अलावा विपक्ष की नेता थी। तो ये हो गया आपका, ये आपकी मेन महिलाएं हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। मतलब आपके जो मध्य प्रदेश पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें आपको ये महिलाएं मेन दिखेंगी। ठीक है, उसके अलावा उमा भारती दिखेंगी, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे देखते हैं, ईट राइट मिलेट्स मेले का आयोजन कहाँ किया गया था?
ठीक है, वेयर वॉज द ईट राइट मिलेट्स फेयर ऑर्गेनाइज्ड। याद रखिएगा एक ईट राइट चैलेंज भी था, ठीक है, ईट राइट चैलेंज ये अलग है। ईट राइट चैलेंज जो है वो हुआ है इंडिया लेवल पे, है ना, इंडिया लेवल पे, जिसमें इंदौर जो है वो आया था टॉप पे। और ईट राइट मिलेट्स मेले का आयोजन, ये मेले का आयोजन हुआ है आपके ग्वालियर में, ठीक है, तो ये हुआ आपके ग्वालियर में ईट राइट मिलेट्स। मिलेट्स मतलब ये आपके मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज, जिसको मोदी जी ने बोला है श्री अन्न, श्री अन्न, ठीक है, तो ये है आपके मिलेट्स मतलब मोटे अनाज, श्री अन्न जिसको मोदी जी ने बोला है। और इसके अलावा जो आपका यूनाइटेड नेशन 2023 का जो ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी कौन सा कर रहे हैं, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर, ठीक है, आपका मिलेट्स पे ही है ये साल जो है मोटे अनाज 2023। तो ये सारी चीजें आपको मिलेट से रिलेटेड याद रखी हैं। उसके अलावा जो आपकी लहरी बाई है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं पहले। जो आपकी लहरी बाई है वो क्या थी, उन्होंने जो आपके मिलेट्स हैं उनके अलग अलग जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं उनको क्या किया है, उनका संरक्षण किया है, ठीक है, तो इसके बारे में हम देख चुके हैं लहरी बाई के बारे में। तो ये हो गया मिलेट से रिलेटेड सारी चीजें। इसके अलावा हमने पढ़ा इंटरनेशनल जो आपका साइंस फेस्टिवल था वो भोपाल में हुआ था। फिर महिला क्रिकेटर पूजा वस्त्रकार का संबंध किस जिले से है, फीमेल क्रिकेटर पूजा वस्त्रकार बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर। ये है आपकी शहडोल जिले की, ठीक है, पूजा वस्त्रकार। याद करने के लिए आप कर सकते हैं कि जब पूजा कोई नया वस्त्र पहनती है, ठीक है, पूजा कोई नया वस्त्र पहनती है तो बहुत डोलने लग जाती है, ठीक है, तो शहडोल का हम हमेशा क्या बनाते हैं, डोल। तो डोलता कौन है, पूजा। कब डोलती है, जब वो नया वस्त्र पहनती है, मतलब कोई भी उसकी नई ड्रेस आती है तो फिर बढ़िया पहन के वो डोलने लगती है और यहाँ वहां सबको दिखाती है, ठीक है, तो पूजा वस्त्रकार ये हो गया आपका शहडोल। और अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश मतलब देश की पहली वुमेन क्रिकेट अकादमी कहाँ पे बन रही है, शिवपुरी में बन रही है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको स्पोर्ट्स में और कौन सा नाम बताया, एक तो रुबीना फ्रांसीसी पैर में मार रहे थे, शूट कर रहे थे, ठीक है, बल लगा के, तो जबलपुर पैराशूटिंग, रुबीना फ्रांसिस, ठीक है। सत्येंद्र लोहिया, सत्येंद्र को भिंडी पसंद है, वो भी तैरती हुई, तो पैरास्विमर थे वो और भिंड के थे। देखिए ऐसे करके आप करेंगे तो आपको जरूर सारी चीजें याद हो जाएंगी। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की राज्यपाल जो गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी, द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हु ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। यहाँ पे पहली महिला हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, कहाँ की, गुजरात की बनी थी, सरला अग्रवाल, आनंदीबाई पटेल, उमा भारती, सरोजनी नायडू। तो इसमें आपका सही आंसर है आनंदीबाई पटेल, ठीक है। गुजरात में अगर कोई सीएम बनेगा तो उसको आनंद ही आनंद आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका रिच स्टेट है। तो ये हो गया आनंद। आनंद में कौन डूबा हुआ था, गुजरात की मुख्यमंत्री बनने के बाद, ठीक है, तो ये बनी थी गुजरात की सीएम। गुजरात का सीएम जो भी बनेगा आनंद में डूबेगा, ठीक है। तो ये हो गया आनंदीबाई पटेल, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, फिर मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क कहाँ बनाया जाएगा, वेयर विल मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टार्टअप पार्क बी बिल्ट। अगर मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं भी पता तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से कहाँ स्टार्टअप हम शुरू कर सकते हैं। आपको पता है कि अभी इंदौर जो है, इंदौर ही एक ऐसा जिला है जहाँ पे इन्वायरमेंट मिल रहा है स्टार्टअप्स के लिए और गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। तो अगर हम स्टार्टअप पार्क बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे, ऑब्वियसली इंदौर में बनाएंगे। तो आपका जवाब बिल्कुल इंदौर ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपका हो गया स्टार्टअप पार्क हम बना रहे हैं इंदौर में। फिर वीर भारत स्मारक कहाँ बनने जा रहा है, वेयर इज वीर भारत मेमोरियल गोइंग टू बी बिल्ट। अभी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज जी, उन्होंने बोल दिया है कि वीर भारत स्मारक बनेगा, कहाँ बनेगा, भोपाल में। वैसे भी आपको शौर्य स्मारक कहाँ बना है, भोपाल में, तो वीर स्मारक भी कहाँ बनेगा, भोपाल में, ठीक है। वीर भारत स्मारक ये भी भोपाल में ही बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक तो शौर्य स्मारक हो गया, शौर्य स्मारक, और इसके साथ साथ आपका अभी बनेगा वीर भारत स्मारक, ये दोनों आपके भोपाल में रहेंगे, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ तुलसी वन बनाने की घोषणा की गई है, वेयर हैज द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुलसी वन, चित्रकूट, ओरछा, टीकमगढ़, भोपाल। तो ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा भोपाल में, ठीक है।
तो याद रखिएगा तुलसी वन जो बना रहे हैं, तुलसी जी का वन बना रहे हैं भोपाल में, ठीक है। इसके अलावा आपको मिलेगा तुलसी उत्सव, ठीक है, तुलसी उत्सव। तो तुलसी उत्सव कहाँ मनाते हैं हम? चित्रकूट में मनाते हैं। चित्रकूट कहाँ मिलेगा? सतना डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा एक है आपका चित्रकूट संग्रहालय, सॉरी तुलसी संग्रहालय। तुलसी संग्रहालय आपको मिलेगा रामवन सतना में, रामवन सतना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, रामवन। अभी तुलसी वन कहाँ बना रहे हैं? ये बना रहे हैं भोपाल में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा तुलसी जी से रिलेटेड चीजें। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर हैज कंट्रीज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क एस्टैब्लिश, ठीक है। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क है, कहाँ पे है? ये है लम्हेटा घाट में, लम्हेटा घाट, ठीक है। लम्हेटा घाट कहाँ मिलेगा आपको? जबलपुर, जबलपुर, ठीक है। जियोलॉजिकल, जियो जो है बहुत लॉजिकल होके सोचता है, ठीक है। पहले शुरू में 1 साल उसने सबको फ्री बिल्कुल कॉलिंग दे दी, फिर पैसे बढ़ा दिए, अब और ज्यादा पैसे बढ़ा रहा है। तो जियोलॉजिकल बहुत सोचता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? बहुत बल लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो सबको लपेट लेता है। जियो जब भी लॉजिक लगाता है, आपका जो जियो है जब भी लॉजिक लगाता है, ठीक है, तो सबको लपेट लेता है, सबको लपेटे में ले लेता है। लो फ्री में लो, फिर पैसे दो, तो सबको लपेटे में ले लेता है। और लॉजिक लगाने के लिए क्या करता है? उसको बहुत बल लगाना पड़ता है, दिमाग में बहुत बल लगाता है। तो ये हो गया जबलपुर, ये हो गया लम्हेटा घाट, और ये हो गया जियोलॉजिकल पार्क। सीधे सीधे याद हो रहा है तो अच्छी बात है। जियोलॉजिकल पार्क, लम्हेटा घाट, जबलपुर, ठीक है। ये लम्हेटा घाट जो है आपके यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टेंटेटिव लिस्ट होती है, अस्थायी सूची, उसमें भी शामिल है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका प्रदेश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? विच इज द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड कौन सा है? यह है आपका बुरहानपुर, बुरहानपुर। इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? बुरहान से हो गया आपका बुरा, ठीक है। जो आपका एक कोई भी बुरा व्यक्ति आपके जीवन में होगा ना, उसकी शक्ल इमेजिन करिएगा। तो बुरहानपुर मतलब एक बुरा व्यक्ति है, उसने हर घर में पानी, एक अच्छा काम किया है कि हर घर में वो पानी देने जाता है, ठीक है। अच्छा, बुरा व्यक्ति है तो कुछ ना कुछ उसका अपना अलग मतलब निकालने जाता होगा, लेकिन वो पानी जरूर हर घर में पहुंचाता है। तो हर घर जल कौन देने जाता है? बुरा व्यक्ति। तो आपका हो गया बुरहानपुर, ठीक है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम किसे बनाया गया है? 17th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मध्य प्रदेश इज, कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है आपका भिंड, ठीक है। 17 से आप हमेशा कर सकते हैं, एक तो हो गया मान लो 17 से खतरा, 17 ऐसे बोलते हैं ना, 17 अच्छे से नहीं बोलेंगे, 17 करेंगे तो 17 से खतरा, खतरा, खतरा किससे है? भिंडी से। तो ये हो गई आपकी भिंडी, बहुत खतरे वाली सब्जी होती है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, भिंडी बहुत खतरे वाली है, जिसको पसंद नहीं है उसके लिए तो है ही एटलीस्ट खतरे वाली। तो भिंडी आपकी हो गई खतरे वाली। तो 17वां नगर निगम बन गया है, कौन सा? भिंड। उसके पहले कौन सा बना था? तो उसके पहले आपका छिंदवाड़ा और मुरैना, ये 2 बनने थे, ठीक है। और टोटल पहले कितने थे? पहले थे 16, अब भिंड को मिला के हो गया है 17। भिंड खाने से खतरा है जिन लोगों को भिंडी नहीं पसंद है, ठीक है। चलिए, प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, ठीक है। पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान हम पूछ रहे हैं, हु वॉज गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल? सेकेंड वाले में हमने देखा था कौन थे? पुनाचा थे। पहले वाले में कौन है? पहले में है सत्यनारायण सिंह, ठीक है। तो सत्यनारायण गवर्नर जब थे तो सत्य बहुत बोलते थे, तो उन्होंने सही सही राष्ट्रपति को बता दिया कि मध्य प्रदेश की जो है स्थिति थोड़ा सा गंभीर है, तो आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने सत्य बोला और सत्य बोलकर क्या किया? राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। तो पहला राष्ट्रपति शासन तो सत्य बोलने के कारण लग गया, ठीक है। फिर जो आपका सीएम था वो 2 बार नाचा था राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए, ठीक है। तो सीएम पुनाचा ये सेकंड टाइम बन गए, सेकंड टाइम राष्ट्रपति शासन इनके टाइम पे लगा था, ठीक है। फिर थर्ड टाइम पे याद रखिएगा जो आपके महमूद अली खान है, ठीक है। तो ये थर्ड टाइम इनके टाइम पे क्या लगेगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। थर्ड टाइम इनके टाइम पे,
तो एक तो हो गया आपके सत्यनारायण, एक हो गया सीएम पूनाचा और एक हो गया महमूद अली। ठीक है, ये के बी खान का के भी कर सकते हैं। तो एक तो हो गया महमूद अली खान SPK, ठीक है, सत्यनारायण, पूनाचा और खान, ये आपके हो गए। ठीक है, सत्यनारायण, पूनाचा, खान, ये 3 याद रखिएगा, पहले, दूसरे, तीसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान आपके राज्यपाल मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट देखते हैं, आदिवर्त नाम का गांव जहां 7 जनजातियों की संस्कृतियां दिखाई देंगी की स्थापना कहां की जा रही है? वेयर इज अ विलेज नेम आदिवर्त वेयर द कल्चर ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स, है ना, 7 ट्राइब्स विल बी विजिबल बीइंग एस्टैब्लिश। ये आदिवर्त नाम का हम एक गांव बना रहे हैं, कहां बना रहे हैं? ये बना रहे हैं खजुराहो में। याद रखिएगा, खजुराहो में मंदिर है बहुत सारे, तो वहीं पे हम बना रहे हैं आदिवर्त नाम का गांव। ठीक है, आदि मानव टाइम की मंदिरें हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आदि मानव टाइम की मंदिरें हैं वो सारी जो खजुराहो में है, तो इसीलिए वहां पे हम आदिवर्त नाम का गांव भी बसा रहे हैं। ठीक है, जहां पे 7 जनजातियों की संस्कृतियां दिखाई देंगी। ठीक है, तो जनजातियों की मतलब लोक संस्कृति को हम क्या कर रहे हैं? प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। फिर मुनीश्वर चंद्र डाबर का संबंध किस जिले से है? मुनीश्वर चंद्र डाबर इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर। याद रखिएगा, ये रिलेटेड है आपके जबलपुर से। ठीक है, इनको अभी 2023 वाला जो क्या है, पद्मश्री मिला हुआ है, पद्मश्री। तो पद्मश्री में है डाबर जी जो हैं वो बहुत बल लगा के क्या करते थे? लोगों को दवाई देते थे। ठीक है, बल लगा के दवाई देते थे, मतलब कि अपना पूरा जोर लगा देते थे किसी के बीमारी को खत्म करने के लिए। ठीक है, या बल लगाकर बीमारी खत्म करते थे, लोगों की बीमारी खत्म करते थे। ये फेमस थे बहुत ही कम पैसे में, 10 रुपए, 20 रुपए, इतने रुपए में लोगों का क्या करने के लिए? इलाज करने के लिए। तो इनको पद्मश्री मिला है। तो मुनीश्वर चंद्र डाबर हैं जबलपुर के। और याद रखिएगा कि ये बल लगा के क्या करते थे? बीमारी को खत्म करने का काम करते थे। तो ये डॉक्टर थे, बल मतलब आपका जबलपुर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाबर, बल बीमारी खत्म करने के लिए डाबर काम करते थे। ठीक है, आगे देखिए, मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की प्रशिक्षक सुमा सिद्धार्थ शिरूर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी कोच सुमा सिद्धार्थ शिरूर रिसीव्ड विच अवार्ड? विश्वामित्र, अर्जुन, द्रोणाचार्य या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। याद रखिएगा, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, विश्वामित्र पुरस्कार तो राज्य के प्रशिक्षक को देते हैं। ठीक है, राज्य में जो होते हैं कोच, मतलब राज्य, आपके मध्य प्रदेश राज्य वाले प्रोवाइड करते हैं प्रशिक्षक को। द्रोणाचार्य वाले जो है वो इंडिया लेवल पे दिया जाता है, किसको? कोच को, प्रशिक्षक को। तो ये इंडिया लेवल वाला है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये खिलाड़ी को दिया जाता है किसी भी मतलब उनके बहुत लंबे टाइम के योगदान के लिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके, ये तीनों जो है वो सेंट्रल लेवल पे के हैं। विश्वामित्र आपका मध्य प्रदेश का पुरस्कार है। ठीक है, तो ये इनको क्या मिला है? याद रखिएगा, सुमा सिद्धार्थ शिरूर। ठीक है, सुमा सिद्धार्थ शिरूर, ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी। ठीक है, तो याद रखिएगा आपकी जो ये है सिद्धार्थ मतलब सिद्धार्थ कपूर की जो मूवी है सिद्धार्थ क्या कर रहा है? शूटिंग। ठीक है, शूटिंग के लिए क्या मिला है इनको? द्रोणाचार्य। तो याद कर सकते हैं, जो अपना सिद्धार्थ है वो द्रोणाचार्य से शूटिंग सीख रहा है। ठीक है, तो अपना जो सिद्धार्थ है वो द्रोणाचार्य से शूटिंग सीख रहा है। तो ये हो गया आपका सुमा सिद्धार्थ शिरूर, जिनको मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, इस साल का। आई होप आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीजें समझ में आई हो, और जो भी आपके डाउट हैं, क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से आपके लिए सारे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ कर ला रही हूँ, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सब्सक्राइब करवाइए, आप शेयर करिए। और मैं ये कहूँगी कि आप बस 1 महीने तक मेरे वीडियोस फॉलो कर लीजिए, और लास्ट में आप देखेंगे कि आप अपने अभी की स्थिति से कितना आगे पहुँच चुके हैं। और आपका जो टारगेट है मध्य प्रदेश में प्रीलिम्स में 2023 के
85+ लाने का, वो भी कितना आसानी से पूरा हो सकता है। बस आपको कंटिन्यू बने रहना है। तो बस कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।